अकबर के दरबार में अद्भुत हीरा। एक दिन अकबर का दरबार पूरी तरह से सजाया गया था। मुगल सम्राट अकबर दरबार में अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके चारों ओर दरबारियों की भीड़ जमा थी और आज का दिन विशेष था क्योंकि एक नया व्यापारी दरबार में आया था। उस व्यापारी का नाम हुमायूं था और वह दूर दूर के देशों से बहुमूल्य रत्न लाकर बेचता था। उसके पास एक अद्वितीय हीरा था जिसे देखकर हर कोई हैरान था। हीरा इतना चमकदार और बड़ा था कि उसकी अद्वितीयता ने सभी का ध्यान खींच लिया। जब वह व्यापारी अकबर के पास आया तो उसने राजा के सामने हीरा पेश किया और कहा, जहांपनाह, यह हीरा संसार का सबसे कीमती और दुर्लभ हीरा है। इसे मैंने बहुत मुश्किल से पाया है और मैं इसे आपके दरबार के लिए पेश करता हूँ। अकबर ने हीरे को ध्यान से देखा और उसकी चमकदमक से प्रभावित हुए। दरबारियों में भी चर्चा होने लगी कि यह हीरा सचमुच अनमोल है। हुमायूं ने कहा, जहांपनाह, इस हीरे की कीमत बहुत अधिक है, लेकिन क्योंकि आप इतने महान सम्राट हैं, मैं इसे आपको विशेष छूट के साथ दे सकता हूँ। अकबर ने व्यापारियों को बुलाकर इस हीरे की सच्चाई की जांच करने का आदेश दिया। सभी ने सहमति जताई कि यह हीरा सच में बहुमूल्य है, लेकिन कोई इसकी सही कीमत नहीं जान पाया। दरबार में बैठे अकबर के सलाहकारों ने भी इस हीरे की महत्ता पर चर्चा की, लेकिन अकबर को अभी भी संदेह था। उन्हें लगा कि शायद कुछ ऐसा है जिसे वे समझ नहीं पा रहे हैं। तभी अकबर को बीरबल का ख्याल आया। बीरबल का आगमन। अकबर ने बीरबल को बुलवाया। बीरबल अपनी सामान्य मुस्कान के साथ दरबार में आए। अकबर ने उन्हें संक्षेप में हीरे की कहानी बताई और पूछा, बीरबल, तुम्हारी इस हीरे के बारे में क्या राय है? क्या यह सचमुच इतना अनमोल है जितना यह व्यापारी दावा कर रहा है? बीरबल ने हीरे को ध्यान से देखा। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह हीरा सचमुच दुर्लभ और अनमोल है, लेकिन एक बात है जिसे हमें पहले जानना चाहिए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या है, बीरबल? बीरबल ने कहा, यह हीरा तब तक अनमोल है जब तक इसे सही तरीके से परखा न जाए। मैं आपके आदेश पर इसकी जांच कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समय और एक विशेष स्थान की आवश्यकता होगी। अकबर ने तुरंत बीरबल को समय और आवश्यक साधन उपलब्ध करवाने का आदेश दिया। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने एक सप्ताह का समय मांगा और शहर के बाहर एकांत जगह पर जाकर हीरे की जांच करने की अनुमति ली। वह हीरा लेकर शहर से बाहर चले गए। वहां जाकर बीरबल ने कुछ दिनों तक हीरे को परखा, उसका निरीक्षण किया और फिर कुछ अद्वितीय निर्णय लिया। एक सप्ताह बाद बीरबल दरबार में लौटे। सभी दरबारी, व्यापारी और यहाँ तक कि अकबर भी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि बीरबल क्या नतीजा लेकर आए हैं। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया और अकबर के सामने आकर कहा, जहांपनाह, मैंने इस हीरे की गहन जांच की है और अब मैं इसका सही मूल्य आपको बता सकता हूँ। अकबर ने तुरंत पूछा, तो क्या यह हीरा सचमुच उतना ही अनमोल है जितना इस व्यापारी ने दावा किया था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, इस हीरे की कहानी वास्तव में अद्वितीय है। यह हीरा इतना दुर्लभ है कि इसके बारे में जो भी सुनेगा उसकी आंखें चमक उठेंगी। लेकिन इस हीरे के मूल्य का सही आकलन करना थोड़ा कठिन है। व्यापारी हुमायूं ने उत्सुकता से पूछा, तो इसका मूल्य क्या है? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, इस हीरे की कीमत एक बहुत बड़े सत्य पर आधारित है। जहांपनाह, यह हीरा कीमती है, लेकिन इससे अधिक कीमती हमारे राज्य के नागरिकों की ईमानदारी और निष्ठा है। मैंने इस हीरे को शहर के सबसे गरीब और ईमानदार नागरिकों के बीच बांट दिया है, और जो लोग इस हीरे के टुकड़े लेकर लौटेंगे वे हमारे राज्य के सबसे सच्चे नागरिक होंगे।
अकबर और दरबारी हैरान हो गए। अकबर ने तुरंत पूछा, क्या तुमने सच में यह किया है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, अगर यह हीरा सच में इतना अनमोल था तो यह हमारे राज्य के नागरिकों की सच्चाई से क्यों नहीं परखा जा सकता? अकबर ने यह सुनकर बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने हमें फिर से यह सिखाया कि असली हीरे केवल रत्नों में नहीं होते बल्कि लोगों के दिलों में होते हैं। असली हीरा कौन? बीरबल की यह चालाकी केवल एक जांच नहीं थी, बल्कि उन्होंने इस माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश दिया था। असली मूल्य सिर्फ धन और संपत्ति में नहीं होता, बल्कि लोगों की निष्ठा, सच्चाई और उनके व्यवहार में होता है। हुमायूं व्यापारी अपनी हार से दुखी था, लेकिन उसने भी बीरबल की चतुराई को मान लिया और यह समझ लिया कि इस दरबार में केवल बाहरी चमकदमक से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस घटना के बाद अकबर ने हीरा लौटाने का आदेश दिया और कहा कि हमारे राज्य का असली हीरा हमारे लोग हैं। बीरबल ने अपने अनूठे तरीके से सबको यह सिखाया कि निष्ठा और ईमानदारी ही सच्ची संपत्ति है और किसी भी हीरे से अधिक कीमती होती है। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी किसी भी अनमोल वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण होती है। हीरे की चमक क्षणिक होती है, लेकिन एक व्यक्ति की निष्ठा और उसके अच्छे कर्म सदा के लिए उसकी पहचान बन जाते हैं। बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से फिर से यह सिद्ध कर दिया कि वह केवल अकबर के सबसे प्रिय मंत्री ही नहीं, बल्कि एक महान व्यक्ति भी हैं। अकबर के दरबार में अजीब शर्त। एक दिन अकबर के दरबार में हलचल थी। दूर दूर के राज्यों से लोग अपनी समस्याएं लेकर आए थे और अकबर अपने मंत्रियों के साथ उन समस्याओं का समाधान कर रहे थे। दरबार में बैठे सभी दरबारी अपनी अपनी राय दे रहे थे और अकबर बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। तभी एक व्यक्ति दरबार में प्रवेश करता है। उसकी शक्ल सूरत सामान्य थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। वह व्यक्ति अकबर के सामने झुककर कहता है, जहांपनाह, मैं आपके राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी हूं, लेकिन मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई है जिसका समाधान केवल आपके दरबार में ही हो सकता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी समस्या क्या है? व्यापारी ने उत्तर दिया, मेरा नाम जमालुद्दीन है और मैं कई वर्षों से व्यापार कर रहा हूं। कुछ महीने पहले मैंने एक व्यक्ति से वादा किया था कि अगर वह मुझे एक विशेष वस्तु लाकर देगा तो मैं उसे भारी इनाम दूंगा। उस व्यक्ति ने वह वस्तु मुझे लाकर दी, लेकिन अब वह मुझसे इनाम के रूप में ऐसी चीज मांग रहा है जो देना मेरे लिए असंभव है। अकबर ने व्यापारी की बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य किया और कहा, तुम्हें यह वादा करते समय सोचना चाहिए था। अब वह व्यक्ति तुमसे क्या मांग रहा है? व्यापारी ने गंभीरता से कहा, वह मुझसे सूरज की किरणों का एक थैला मांग रहा है। उसने कहा है कि अगर मैं उसे सूरज की किरणों से भरा हुआ थैला नहीं दूंगा तो वह दरबार में मेरी निंदा करेगा और कहेगा कि मैंने अपना वादा तोड़ा। अकबर ने यह सुनकर अपने दरबारियों की ओर देखा। सभी दरबारी इस समस्या से हैरान थे और किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। अकबर ने सोचा कि यह समस्या तो बहुत अजीब है। वह कुछ क्षण चुप रहे और फिर अचानक उन्हें बीरबल का ध्यान आया। बीरबल की एंट्री। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल को तुरंत बुलाया जाए। कुछ ही समय बाद बीरबल अपनी हाजिर जवाबी के साथ दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने अकबर को सलाम किया और फिर व्यापारी जमालुद्दीन की समस्या सुनी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम तो देख ही रहे हो कि यह व्यापारी एक अजीब स्थिति में फंस गया है। क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल है? बीरबल ने व्यापारी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह समस्या जितनी अजीब है, इसका हल उतना ही आसान है।
लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय और व्यापारी के घर पर एक दिन बिताने की अनुमति चाहिए। अकबर ने तुरंत बीरबल को अनुमति दे दी और कहा, तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। बीरबल की योजना। बीरबल ने व्यापारी के साथ उसके घर जाने की तैयारी की। व्यापारी थोड़ी चिंता में था, लेकिन उसे बीरबल की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। दोनों व्यापारी के घर पहुंचे और वहां की व्यवस्था देखने लगे। बीरबल ने कहा, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे सूरज की किरणें पकड़ने के लिए एक खुला स्थान चाहिए। क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसी जगह है? व्यापारी ने अपने घर के आंगन की ओर इशारा किया और कहा, यहाँ सूरज की किरणें पूरे दिन आती हैं। आप यहीं अपनी योजना बना सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा है। अब हमें बस उस व्यक्ति का इंतजार करना है जिसने तुमसे यह अजीब मांग की है। अगले दिन वह व्यक्ति व्यापारी के घर आया और उसने अपनी मांग फिर से दोहराई। मैंने तुम्हारे लिए वह विशेष वस्तु लाकर दी और अब तुमसे अपने वादे के अनुसार सूरज की किरणों का थैला मांग रहा हूं। बीरबल ने उस व्यक्ति को देखा और कहा, तुम्हारी मांग बहुत ही अनोखी है और मैं समझता हूं कि सूरज की किरणें बहुत कीमती होती हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए हमें सही समय और स्थान चाहिए। इसलिए मैंने सोचा है कि हम इसे आज ही कर लेते हैं। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने उस व्यक्ति को आंगन में खड़ा किया जहां सूरज की किरणें सीधी पड़ रही थीं। फिर उन्होंने एक थैला लिया और उसे खुले आकाश की ओर किया। कुछ क्षणों तक थैला वहीं रखा और फिर उन्होंने उसे बंद कर दिया। बीरबल ने कहा, देखो, हमने सूरज की किरणें इस थैले में कैद कर ली हैं। अब तुम्हें यह थैला सौंपा जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, इस थैले को खोलना तभी जब तुम अपने घर के बिल्कुल अंधेरे कमरे में हो। यदि तुमने इसे खुली जगह पर खोला तो किरणें निकल जाएंगी। वह व्यक्ति थोड़ा चौंका, लेकिन वह बीरबल की चाल को समझ नहीं पाया। उसने थैले को ध्यान से देखा और मन में सोचा कि सचमुच उसमें किरणें कैद हैं। उसने थैला लिया और बीरबल को धन्यवाद कहा। फिर वह व्यापारी से अपना इनाम लेकर चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति चला गया, व्यापारी ने राहत की सांस ली। उसने बीरबल से कहा, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस अजीब मांग का क्या करूं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, व्यापारी जी, कभी कभी सबसे कठिन समस्याओं का हल सबसे सरल होता है। यह आदमी तुम्हारी ईमानदारी का गलत फायदा उठा रहा था, लेकिन हमने उसकी चालाकी को उसकी ही तरह से मात दे दी। अकबर की सराहना। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटे और अकबर को पूरी घटना बताई। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से यह सिद्ध कर दिया कि तुम किसी भी समस्या का समाधान अपनी बुद्धिमानी से कर सकते हो। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की इस चालाकी से हैरान थे और उन्होंने उसकी सराहना की। इस घटना के बाद व्यापारी जमालुद्दीन ने भी अपने व्यापार में अधिक सतर्कता बरतने का निर्णय लिया। बीरबल की सीख। बीरबल की इस घटना से एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि कभी कभी जीवन में समस्याएं उतनी जटिल नहीं होती जितनी वे दिखती हैं। कई बार हल हमारे सामने होता है, लेकिन हमें उसे देखने की दृष्टि चाहिए होती है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक ऐसी समस्या का समाधान किया जो सामान्य दृष्टि से असंभव लग रही थी। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह नई और अनूठी कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य, चतुराई और समझदारी से किया जा सकता है। बीरबल की यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर हम सही दृष्टिकोण और बुद्धि का प्रयोग करें तो कोई भी समस्या हमारे लिए बड़ी नहीं रह जाती। अकबर और बीरबल की नई और मजेदार कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां बुद्धिमत्ता, हास्य
और व्यावहारिक ज्ञान से भरपूर होती हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। यह नई कहानी अकबर और बीरबल के रिश्ते, बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता पर आधारित है, और इसमें हास्य के साथ साथ एक गहरे संदेश को भी उजागर किया गया है। दरबार की नई चुनौती। अकबर का दरबार हमेशा की तरह आज भी अपनी पूरी शान और गौरव से भरा हुआ था। दरबार में बैठे सभी मंत्री और दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे, और सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार की शोभा और अकबर का वैभव देखते ही बनता था। लेकिन दरबार में आज एक अजीब खामोशी थी। वजह थी एक नई चुनौती जो दरबार के बाहर से आई थी। कई दिनों से सम्राट अकबर को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगातार चुनौतियां दी जा रही थीं। वह व्यक्ति स्वयं को दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान कहता था और दावा करता था कि अगर बीरबल उसका सामना कर सके तो वह उसकी बुद्धिमानी को मान लेगा, अन्यथा अकबर को उसे अपने दरबार का मुख्य सलाहकार बनाना होगा। अकबर को यह चुनौती किसी प्रकार की साजिश प्रतीत हो रही थी, लेकिन बीरबल की हाजिर जवाबी पर उनका अटूट विश्वास था। आखिरकार बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई ने कई बार अकबर को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला था। अकबर ने उस अज्ञात व्यक्ति की चुनौती स्वीकार कर ली और उसे दरबार में बुलाया। बीरबल की रणनीति। बीरबल को अकबर की स्वीकृति के बारे में बताया गया। उन्होंने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, चिंता की कोई बात नहीं। जब तक आपके दरबार में बीरबल है, तब तक किसी बाहरी व्यक्ति की चालाकी नहीं चल सकती। अकबर ने कहा, बीरबल, इस व्यक्ति ने तुम्हें चुनौती दी है और यह कह रहा है कि वह तुम्हें बुद्धिमानी में हरा सकता है। अगर तुम हारे तो मुझे मजबूरन उसे मुख्य सलाहकार बनाना पड़ेगा। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं हार जीत की चिंता नहीं करता। मैं केवल यह देखना चाहता हूं कि वह व्यक्ति किस हद तक बुद्धिमान है और उसकी चालों का क्या उद्देश्य है। अकबर ने बीरबल को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा करता हूं बीरबल। तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगे। चुनौती का सामना। तीसरे दिन वह अज्ञात व्यक्ति दरबार में आया। उसका नाम था रज्जाक और वह दूर के एक राज्य से आया था। रज्जाक की आंखों में आत्मविश्वास था और उसकी चाल में एक अजीब तरह की अकड़ थी। उसने दरबार में प्रवेश किया और अकबर को प्रणाम किया। रज्जाक ने कहा, जहां पनाह, मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं और मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं उसे चुनौती देने आया हूं। अगर वह मुझे हरा सका तो मैं उसकी बुद्धिमानी को स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अगर वह हार गया तो आपको मुझे दरबार का मुख्य सलाहकार बनाना होगा। अकबर ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी चुनौती स्वीकार की गई है, लेकिन याद रहे, यह दरबार न्यायप्रिय है और यहां बुद्धिमानी की कद्र होती है। रज्जाक ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चलिए बीरबल को बुलाइए और देखिए कि कौन जीतेगा। बीरबल दरबार में आए और उन्होंने रज्जाक को देखा। कुछ क्षण तक दोनों के बीच नजरों का आदान प्रदान हुआ। फिर बीरबल ने कहा, चुनौती स्वीकार करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? पहला सवाल, कौन है सबसे महान? बीरबल ने सबसे पहले एक साधारण सवाल पूछा, रज्जाक, तुम्हारे अनुसार इस दुनिया में सबसे महान कौन है? रज्जाक ने तुरंत उत्तर दिया, इस दुनिया में सबसे महान व्यक्ति वह है जो सबसे बुद्धिमान हो, और मैं खुद को सबसे बुद्धिमान मानता हूं, इसलिए मेरे अनुसार मैं ही सबसे महान हूं। दरबार में हल्की फुसफुसाहट होने लगी। रज्जाक का उत्तर सुनकर सभी दरबारी चौंक गए थे, लेकिन बीरबल की मुस्कान बनी रही। बीरबल ने कहा, तुमने खुद को महान बताया है,
लेकिन एक महान व्यक्ति की महानता दूसरों की नजरों में होती है, खुद की नहीं। खैर, अब दूसरा सवाल, हवा का रंग क्या है? बीरबल ने दूसरा सवाल पूछा, तुम मुझे यह बताओ, हवा का रंग क्या है? रज्जाक थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने हंसते हुए कहा, हवा का कोई रंग नहीं होता। यह अदृश्य होती है, इसे देखा नहीं जा सकता। बीरबल ने उत्तर दिया, हवा का रंग न होते हुए भी लोग इसे महसूस कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग खुद को महान मानते हैं, लेकिन उन्हें दूसरों के द्वारा मान्यता नहीं मिलती। रज्जाक का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वह समझने लगा था कि बीरबल के सवाल आसान नहीं हैं और उनमें गहरे अर्थ छिपे हैं। तीसरा सवाल, दुनिया की सबसे कठिन चीज क्या है? अब बारी थी तीसरे सवाल की। बीरबल ने पूछा, इस दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? रज्जाक ने बिना देर किए कहा, इस दुनिया में सबसे कठिन काम है दूसरों को अपनी महानता स्वीकार करवाना। अगर कोई व्यक्ति इतना बुद्धिमान है कि वह दूसरों को यह समझा सके कि वह महान है, तो वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है। बीरबल ने कहा, तुम्हारा उत्तर सुनकर मुझे यह समझ आ रहा है कि तुम महानता को सिर्फ अपनी नजरों से देख रहे हो। लेकिन सच्ची महानता तब होती है जब लोग खुद ब खुद तुम्हारी प्रशंसा करें, न कि तुम उन्हें मजबूर करो। रज्जाक का विश्वास डगमगाता है। अब तक रज्जाक के आत्मविश्वास में हल्की सी दरार आ गई थी। बीरबल की बातें गहरी थीं और उसे असहज कर रही थीं। उसने सोचा था कि बीरबल उसे आसान सवाल पूछेगा, लेकिन बीरबल के सवालों में गहरा व्यंग्य और समझदारी थी। अकबर दरबार में बैठे ध्यान से सब कुछ देख और सुन रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि रज्जाक की चुनौती असल में एक धोखा थी और वह बीरबल को किसी तरह फंसाना चाहता था। चौथा सवाल, समुद्र कितना गहरा है? अब बीरबल ने चौथा सवाल किया, तुम मुझे यह बताओ कि समुद्र कितना गहरा है? रज्जाक ने थोड़ा सोचकर उत्तर दिया, समुद्र की गहराई अनंत है। उसे मापा नहीं जा सकता। बीरबल ने हंसते हुए कहा, समुद्र की गहराई को कोई माप नहीं सकता, लेकिन उसका पानी हर किसी को शीतलता देता है। उसी प्रकार सच्ची बुद्धिमानी को मापा नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रभाव से सभी लोग लाभान्वित होते हैं। रज्जाक का चेहरा अब गंभीर हो चुका था। वह समझ चुका था कि बीरबल के साथ बुद्धिमानी की होड़ में जीतना आसान नहीं है। अंतिम सवाल, सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने आखिरी सवाल पूछा, तुम्हारे अनुसार इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? रज्जाक ने उत्तर दिया, सबसे बड़ी ताकत है बुद्धिमानी। जो बुद्धिमान है वह सब कुछ जीत सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्धिमानी सबसे बड़ी ताकत जरूर है, लेकिन इसका प्रयोग सही जगह और सही समय पर करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। तुमने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग सिर्फ अपनी महानता दिखाने के लिए किया, लेकिन सच्ची बुद्धिमानी वह है जो दूसरों के भले के लिए हो। बीरबल की जीत। रज्जाक अब पूरी तरह से हार चुका था। उसे समझ आ चुका था कि बीरबल की बुद्धिमानी केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में भी थी। वह अकबर के दरबार में सिर झुकाकर खड़ा रहा और कहा, जहां पनाह, मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। बीरबल सच में सबसे बुद्धिमान हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम ने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी बेजोड़ है। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की प्रशंसा कर रहे थे। रज्जाक ने माफी मांगी और दरबार से चला गया। अकबर की सीख। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक और बार यह सिखाया कि सच्ची बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में उपयोग करने में है। बीरबल ने उत्तर दिया,
जहांपनाह, महानता का मतलब यह नहीं है कि आप सबसे ऊपर हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप दूसरों को ऊपर उठाएं। अकबर और बीरबल की नई और मजेदार कहानी। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल के किस्से आज भी उतने ही रोचक और प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। अकबर का दरबार केवल राजसी शान और राजनीति का केंद्र नहीं था, बल्कि यह बुद्धिमानी और व्यंग्य से भरपूर किस्सों का अड्डा भी था। बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए जाने जाते थे, अक्सर दरबार में कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान अपने अनूठे तरीकों से करते थे। उनकी कहानियों में हमें जीवन के गहरे संदेश और सरलता के साथ हास्य का अद्भुत मिश्रण मिलता है। आज की कहानी ऐसी ही एक अनोखी चुनौती पर आधारित है, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमानी से एक असंभव सी लगने वाली स्थिति को हल करते हैं। यह कहानी उन परिस्थितियों पर प्रकाश डालती है जहां चालाकी और सरलता का सही मिश्रण उपयोग करके कोई भी मुश्किल समस्या हल की जा सकती है। दरबार में विदेशी मेहमान। एक दिन अकबर के दरबार में दूर देश से एक राजा का दूत आया। वह दूत अपने साथ कई बेशकीमती उपहार लेकर आया था, जिनमें सोने चांदी के जेवर, कीमती कपड़े और कुछ अद्भुत कलाकृतियां थीं। इन उपहारों के साथ उसने अकबर के लिए एक संदेश भी लाया। वह बोला, महाराज अकबर, मेरा राजा आपकी प्रसिद्धि से अत्यधिक प्रभावित है और उसने यह उपहार आपके लिए भेजे हैं। लेकिन वह आपके दरबार की बुद्धिमानी को परखना चाहता है। वह चाहता है कि बीरबल उसका एक सवाल हल करें जो अब तक कोई हल नहीं कर सका। अगर बीरबल उस सवाल का सही उत्तर दे देते हैं तो मेरे राजा की ओर से अकबर के दरबार को और भी उपहार दिए जाएंगे। अकबर को यह प्रस्ताव काफी दिलचस्प लगा। वह जानते थे कि बीरबल के लिए किसी भी चुनौती का सामना करना मुश्किल नहीं है। उन्होंने दूत से पूछा, तुम्हारे राजा का सवाल क्या है? दूत ने उत्तर दिया, मेरे राजा ने एक सवाल तैयार किया है जो बेहद साधारण लग सकता है, लेकिन इसका उत्तर देना बहुत कठिन है। सवाल यह है, दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज क्या है जिसे खरीदा नहीं जा सकता? अकबर ने यह सवाल सुनकर दरबार की ओर देखा। दरबार में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। यह सवाल सच में कठिन था। कई दरबारी सोच में पड़ गए। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह सवाल तुम्हारे लिए है। हमें पूरा यकीन है कि तुम इसका उत्तर ढूंढ निकालोगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सवाल जितना साधारण दिखता है उतना ही पेचीदा है। मुझे थोड़ा समय दें, मैं इसका उत्तर ढूंढकर दरबार में वापस आऊंगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और बीरबल को समय दिया। बीरबल ने अपनी योजना बनाने के लिए दरबार से विदा ली। बीरबल की खोज। बीरबल के मन में सवाल बार बार घूम रहा था, दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज जिसे खरीदा नहीं जा सकता, क्या हो सकती है? बीरबल ने सोचा कि इसका उत्तर केवल दरबार में बैठकर नहीं ढूंढा जा सकता। उसे लोगों के बीच जाना होगा, उनके जीवन को करीब से देखना होगा, और तभी वह सही